दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले धरती माता ने चंद्रमा मामा को राखी बांधी थी और आज फरीदाबाद कोर्ट में वकील जश्न मना रहे हैं। भारत माता की फोटो है, तस्वीर है, उस पर माल्यार्पण किया गया है और सारे वकील यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं, लाइव भी आपको दिखा रहे हैं और आइए आपको लाइव दिखाते हैं पूरा प्रोग्राम और कुछ वकीलों से भी बातचीत करेंगे। मैडम जी, तो देखिए जी, इधर संबोधन भी हो रहा है, धरती माता की फोटो भी है वहाँ पर लगाई गई है जिस पर माल्यार्पण किया गया है और कुछ लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये लोग किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं। भाइयों सबको नमस्कार। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि हासिल की है, ये संसार में सबको चौंकाने वाली उपलब्धि है और बड़ा मान दिलाने वाली उपलब्धि है। देश का बड़ा नाम हुआ है और देश का हर नागरिक गर्व से प्रफुल्लित है। इस मौके पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस लुत्फ का हम आनंद उठाएं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक इसी तरह से दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे और आविष्कार करते रहे। जय हिंद। तो आप लोग देख रहे हैं, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व प्रधान अधिवक्ता परिषद के श्रीमान पीके मित्तल से अनुरोध करूंगा कि वो भी चंद्रयान के ऊपर अपना 1 मिनट का समय पकड़ लीजिए। आदरणीय सभी श्रीमान जी, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी को नमस्ते। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा और सफलतापूर्वक वहाँ के जो भी इन्वेस्टिगेशन करना आता है फोटो भेज रहा है। हमें याद आ रहा है जब चंद्रमा का चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो इसके डायरेक्टर थे जो इसरो के, उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए और हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं थे, उन्होंने छाती से लगाया उनको और उनकी पीठ थपथपाई कि चिंता मत करो, सफलता होगी। उसी दिन से उन्होंने दोबारा से कि हम सफल होंगे और सफल होकर दिखाया। तो इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और अपने प्रधानमंत्री जी ने जो उनको हौसला अफजाई की और उनको साथ दिया और उनको दोबारा से पहुंचने का मौका दिया, उसके लिए इसके लिए भी सरकार को बहुत बहुत बधाई। तो हम आप सभी हो, तो मैं तो ये कहता हूँ सबको, आइए जी। तो बहुत सुंदर कार्य हुआ है, ये अच्छी बात है और आगे भी हमारा जो इसरो है बढ़ता रहेगा। आइए अब मैं अपने पूर्व प्रधान जी वरिष्ठ अधिवक्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें कोई भावना तक प्रकाश डालेंगे। सभी मेरे वरिष्ठ और श्रेष्ठ अधिवक्ता बंधुओं को नमस्कार। आज रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या भी है और इस चंद्रयान अभियान की सफलता जो 23 अगस्त को हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो सफलतम कार्य किया, उसके लिए खुशी को साझा करने के लिए ऐसा विचार किया कि पूरे देश के अंदर विद्यालयों में, अन्य संस्थाओं में इस प्रकार की खुशी बांटी जा रही है, तो हम भी अपने बीच में इस प्रकार का करें। तो सबसे पहले मैं अधिवक्ता परिषद की अपने प्रधान जी देवेंद्र खरब जी और दूसरे साथियों की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ में ज़्यादा समय न लेते हुए, जो अपना रक्षाबंधन है, हम सब जानते हैं कि बहन भाई के त्यौहार के साथ साथ आपस में जो रक्षाबंधन होता है, बहन भाई की कलाई पर अपनी रक्षा का वचन लेते हुए कलाई बांधती है, उसका अपना अलग ही महत्व है। साथ ही हम सब बंधुओं के लिए अपने समाज की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा और अपने यहाँ जो सज्जन शक्ति है उसकी रक्षा, क्योंकि हर काल देश में दोनों प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं, सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति। इसलिए सज्जन शक्ति को बढ़ाना और सज्जन शक्ति की सहयोग करना, रक्षा करना, ये हमारा सबका धर्म बन जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है। मेजर ध्यानचंद जी ने
जो खेल के क्षेत्र में एक उपलब्धि और प्रेरणा दी, उनको भी हम आज के दिन स्मरण कर रहे हैं। साथ में जो अच्छे कार्य हैं अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप में से अनेक बंधु ऐसे हैं जिन्होंने प्रेरणा देकर के अपने परिवार को, रिश्तेदार को, अपने पड़ोस में प्रेरणा देकर के आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से अपने अधिवक्ता परिषद के प्रधान देवेंद्र खरब जी की बिटिया अनमोल खरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में खेल रही है, एक जिले से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेली है, उसी प्रकार से अपने विक्रांत गौड़ भाई भ्रष्टाचार मुक्ति की मुहिम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी एवं मेरे व्यवसायिक गुरु श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी के सुपुत्र जितेश शर्मा जी, उनके बेटे आजकल जज लगे हैं, जज्जर में पोस्टिंग है। यानी हम में से ही और हमारे अनेक बंधु, जो अपने यदुवंशी जी भाई हैं, उनकी बिटिया है IAS लगी, और भी अनेक बंधु अलग अलग उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जो रक्षाबंधन का उत्सव है, इसमें केवल रक्षा सूत्र बांध देने से पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार की सज्जन शक्ति को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का संकल्प लेने का भी आज ये है। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार चंद्रयान की सफलता ली है, हम सभी मीडिया से रूबरू रहते ही हैं, और हमको पता है कि इस सफलता के बाद में अभी सूर्य पर जाने के लिए भी अपने इसरो ने तैयारी कर ली है, और उसकी तिथि भी तय कर दी है 2 सितंबर को। अगला उसमें सफलता की ओर सूर्य की खोज के लिए भी बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार के कामों के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी आज के दिन संकल्प लें कि हम भी अपने सनातन संस्कृति की, अपने आने वाली पीढ़ी की, सज्जन शक्ति की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा, इस प्रकार का संकल्प लेंगे। आप यहाँ पर पधारे, पुनः एक बार अपने साथियों का, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, साधुवाद देते हुए आप सभी का वंदन और आभार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे मुख्य वक्ता कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले मैं अपने अनिल पारा श्री से अनुरोध करूंगा, जो जिला पार्षद बने हैं, कि अपने चंद्रयान की विधि के ऊपर कुछ 2 मिनट का समय। हाँ, आज के इस आयोजन के संयोजक, अधिवक्ता परिषद के सभी महानुभाव, उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अधिवक्तागण, आज का जो आयोजन परिषद की तरफ से किया गया है, मैं इनको बधाई देता हूं। और जो हमारे देश ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, उस पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी तरफ से, अपनी बार की तरफ से अधिवक्ता परिषद को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, और हम अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि इससे भी ज्यादा उपलब्धियां हासिल करें। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, बड़े छोटे मेरे साथ जितने भी हैं, हमारी मातृशक्ति, इन सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। कहने की बारंबार मुझे लगता नहीं कि शायद ज़रूरत है, बार बार रिपीटेशन ही होगा कि अभूतपूर्व सफलता है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की, हमारे भारतवर्ष की, और हमारी भारत माता की सदा जैसे पहले जय जयकार होती रही थी, वापस उसी तरीके से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है भारत। उस सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड साथियों, आज जो दिवस खुशी का मनाया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतरा है जाके, और वहाँ पे कलेक्शन करेगा, वहाँ की जो मिट्टी है, फोटो लेगा वहाँ के। ये बहुत ही हमारे देश के लिए उपलब्धि और खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे देश में बढ़िया प्रधानमंत्री, बढ़िया सभी साथी, और मैं ये प्रार्थना सब भाइयों से करूंगा कि वो भी ऐसे ही देश की तरक्की के लिए अपना अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का स्वागत है।
और मुझे लगता है जो चंद्रयान 3 गया है, ये चंद्रयान 3 पिछली जो चंद्रयान 2 गया था उसमें जो असफलता प्राप्त हुई थी उसको ठीक करते हुए और इतनी आसानी के साथ इतनी सॉफ्ट लैंडिंग करी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल जीरो वेलोसिटी करके उसको बिल्कुल जमीन पे ऐसे उतारा है जैसे अपने हाथों से ईश्वर ने स्वयं और वहां पे रखा हो, और वो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ये इसके लिए इसरो के सबको, वैज्ञानिकों को और आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा जो अपना रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, जैसे अपने को ध्यान में आया कि रक्षा सूत्र ये आपस में और भाई बहन का एक तरह से जो और संबंधों का, स्नेह संबंधों का जो त्यौहार है, ये वास्तव में और जो अपने समाज के जो ऐसे बंधु जो अपने से पिछड़े हुए बंधु हैं या सक्षम नहीं है बंधु, ऐसे बंधुओं को और सहयोग देने का पूरे समाज का और एक कर्तव्य बनता है। तो उस दृष्टि से अपने को विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज का जो समय है वो रक्षा के साथ बंधन भी है। तो बंधना मतलब पूरे समाज को, पूरे देश को और एक सूत्र में बांधना, ये बहुत आवश्यक है। हम सब अपने को ध्यान में है, भारत को माता कहते हैं और इसी के अन्न से, जल से, वायु से हम बड़े होते हैं। मतलब वैसे नहीं बड़े हो सकते, अपने को ध्यान में है सब कुछ इसका, खा अन्न और जल तेरा मान, यह अंग सकल है बड़े हुए, तेरी ही वायु से माता, यह श्वास है अब तक अड़े हुए, ऋण तेरा है मुझ पर भारी, मैं उसको आज चुका दूंगा, भारत की शान बढ़ा दूंगा। तो ऐसा अपन लोग गाते हैं और अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भारत जो एक माँ के जाए होते हैं, भारत माता के हम सब संतानें हैं ना, तो एक माँ के जाए होते हैं, वो सहोदर भाई होते हैं, आपस में सहोदर होते हैं, मतलब एक ही माँ के जाए होते हैं, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम सबको, सब जाति उपजाति, इन सबको, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इस सबको छोड़ करके और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये विचार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर राजनीति न करते हुए और हम सबको और एक रहना चाहिए। अभी जैसे अपने को ध्यान में आ रहा है, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी, तो 140 करोड़ वो मन से कहते हैं। और अपने को अब ध्यान में आ रहा है कि जगह जगह से आवाज भी उठने लगी है, कश्मीर से भी आवाज उठने लगी है। फारूक अब्दुल्ला भी कहता है, गुलाम नबी आजाद भी कहता है कि हम सब जो थे और जो कन्वर्ट हुए, इनका जो मूल क्या था, वो हिंदुत्व था, हिंदू ही थे सब, तो अलग नहीं है। जो मुगल आए वो अलग थे। तो इस नाते से हम सब एक हैं और हम सबको अब छोटी छोटी घटनाएं होती है, जैसे नूह के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसमें भी हम सब आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम सबको इकट्ठे ही रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। उसकी हमें सबने चिंता करनी चाहिए। तो रक्षाबंधन पे यदि हम यह संकल्प लें कि हम सब जाति उपजाति, ऊंच नीच, भेदभाव छोड़ करके एक रहेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। धन्यवाद। भारत भूषण चंदेलिया जी, महेंद्र कुमार जी, धन्यवाद। सबने भैया लो नहीं की बात है, अरे की बात है, अब इतने भाइयों ने कर दिया है। कर दो आप, ये तो कर दो। प्रधान जी को, सभी को राम राम मेरी। सर ये देखो, अब कंक्लूड, मतलब ये जो वैज्ञानिकों ने किया, अब तो बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में हम चौथे ही हैं भाई, रशिया, अमेरिका और उसके बाद, और साउथ पोल में इंडिया फर्स्ट ही है। तो मैं तो ये बहुत बधाई देता हूँ सभी को, वैज्ञानिकों को। और ये भी है जो रक्षाबंधन के लिए भाई साहब ने, ऋषिपाल जी ने, गंगाराम भाई ने, देवेंद्र जी ने जो ये किया है, पहली बार ही है शायद कोर्ट में। तो मातृशक्ति को बहुत बधाई और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई, और ऋषिपाल जी को बहुत बधाई जो आपने कार्यक्रम छोटे से समय में और अपनी सीट पे ही सब कर दिया है। बहुत बहुत बधाई। तो देख रहे हैं, हमने टाइटल बॉक्स में लिखा है धरती माँ ने बांध दी चंद्रमा मामा को राखी। और रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो एक धरती माता की जय, भारत माता की जय जरूर बोलेंगे, बढ़िया सा नारा लगाएंगे। और वकील भाइयों, चंदा मामा भी अपने हो गए हैं। हाँ, चंदा मामा भी अपने हो गए, तो चंदा मामा जिंदाबाद। माता की जय राहुल, इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ तुम। अभी हमारे बीच में आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान गंगा शंकर जी, प्रांत संपर्क प्रमुख आ गए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट का अपना भार माता। इधर आ जाओ।
व्यक्तित्व रखेंगे। इधर आ जाओ भाई, एक मिनट। एक और माइक। हाँ, आप इधर आ जाओ। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। इसमें बोलिए, आवाज़ बढ़िया है। ले लो माइक। क्या बोलना है? चंद्रयान पर बधाई। धरती माँ ने चंद्रमा मामा को राखी बांधी। धरती माँ ने चंद्रमा मामा को राखी बांधी। उनको बता दो अपना क्या बात। तो जुड़े रहें दोस्तों, अभी गंगा शंकर जी कुछ बोलने वाले हैं, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए सेक्टर 12 कोर्ट में ये प्रोग्राम हो रहा है और सभी वकील भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक इतिहास रच दिया है और उसी की खुशी में ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। फिलहाल देखिए सारे वकील इंतजार कर रहे हैं कि गंगा शंकर जी क्या बोलते हैं। हाँ, आप बोलिए। आपका संबोधन है। आप जब बोलोगे तभी तो चलिए मैं ये सोच रहा था मैंने सोचना चलिए। चंद्रयान 3 के लिए जो पूरे भारत को गौरव देने का काम किया है, उस सब के लिए आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई। शायद हमें ये लगता होगा कि चंद्रयान 3 जाना एक साधारण घटना है। ये केवल साधारण घटना नहीं है। और एक चीज और बता दें कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, टेक्नोक्रेट ने केवल चंद्रयान 3 नहीं, बल्कि इसके बाद आदित्य L1, जो आज तक विश्व में कोई भी देश वहां तक नहीं पहुंचा है। हम सभी को पता है कि करोड़ों डिग्री टेम्परेचर रहता है सूर्य का, और उसके चारों तरफ एक लेंजेंट बनता है कि जहां से निकटतम दूरी से सूर्य के बारे में भी हमें जानकारी मिले। हिंदुस्तान की अपनी वो भी तैयारी है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2 सितंबर को वो कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाला है। मार्स पे जाने के लिए भी अपनी पूरी तैयारी है। सारे देश प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है चंद्रयान 3 की, कि इसमें लगने वाले सारे के सारे उपकरण शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी हैं। ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। अभी पूर्व संध्या है रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन परंपरा रही है अपने देश की। शायद प्रारंभ हुआ था, इंद्र जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो रक्षा सूत्र बांधा था किसने? इंद्राणी ने, कि जब तक ये रक्षा सूत्र रहेगा तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वहां से प्रारंभ होते हुए और बदलते बदलते राजा को राखी बांधी गई, फिर आपस में रक्षा के लिए हम सूत्र बांधते हैं, और वर्तमान समय में उसमें जुड़ता है कि बहनें भाइयों को राखी बांधती है रक्षा के लिए। लेकिन ये तो केवल एक सांकेतिक है। वास्तव में रक्षाबंधन पर जो ग्रामीण परंपरा है, हम क्या है 9 दिन के लिए वो भुजरिया बनाते हैं और वो एक दूसरे को बांध के गले मिलते हैं, और उसमें संदेश रहता है कि हमारे मन में आपके लिए अगर कोई दुर्भावना थी तो आज के बाद वो नहीं रहेगी। प्यार संदेश का ये उपहार। तो मैं समझता हूं कि अपने मन में अगर उन भावनाओं को भी हम अगर अपने साथ आत्मसात करें तो वास्तव में रक्षाबंधन सही तरीके से होगा। और आज हिंदुस्तान में उस रक्षाबंधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर अपना पूरा देश इकट्ठा होता है तो हम विश्व विजयी थे, विश्व विजयी हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम विश्व विजयी ही रहेंगे। तो विशेष करके आप लोग व्यस्त समय में से भी आप लोगों ने जो समय निकाला, विशेष करके कानून बनाने वाले, कानून को चलाने वाले, कानून की रक्षा करने वाले, ऐसे लोगों के बीच में आकर के हमें भी लगता है कि हमारा देश आप लोगों के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गंगा शंकर जी का। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आप सभी अधिवक्तागणों का आपने भी अपना कीमती समय दिया और जैसी जैसी जानकारी थी वो हम लोगों को बताई। अब मैं देवेंद्र खरवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने धन्यवाद के स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं माइक तो है नहीं कोई। सर्वप्रथम तो मैं श्रीमान गंगा शंकर जी, प्रांत संपर्क प्रमुख व माननीय संजय अरोड़ा जी, महानगर संचालक श्री ऋषिपाल जी, बौद्धिक प्रमुख और भूतपूर्व प्रधान अधिवक्ता परिषद फरीदाबाद PK मित्तल जी,
व मेरे वरिष्ठ साथी, श्रेष्ठ साथी, सबका मैं मातृशक्ति का यहाँ पहुँचने पर, इतने बड़े प्रोग्राम में शामिल होने पर और इस महान जो हिंदुस्तान ने जो करके दिखाया है, जो चंद्रयान का जो प्रोग्राम है, इसमें सब शरीक होके उत्साह बढ़ाया, सबका, देश के वैज्ञानिकों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में पहुँचने पर आप लोगों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ा प्रोग्राम बन गया है कि ये हम वर्ल्ड की तीसरी शक्ति बन गए हैं इस मामले में। तो आने वाले समय में और बड़े प्रोग्राम होंगे। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि प्रसाद का प्रोग्राम है, प्रसाद जरूर लेके जाएं सभी साथी। तो दोस्तों, आपने ये रिपोर्ट देखी, आपको कैसी रिपोर्ट लगी? जो जश्न यहाँ पर मनाया गया वो जश्न आपको कैसा लगा? कल रक्षाबंधन भी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। और जो हम चंद्रमा पर पहुँचे हैं, जो धरती माँ ने चंदा मामा को राखी बांधी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।